गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको गोली दर्पण के प्रकार के बारे में बताएंगे। ठीक है, पिछली वाली वीडियो में हमने आपको गोली दर्पण किसे कहते हैं बता दिया था। ठीक, समतल दर्पण किसे कहते हैं बता दिया था। प्रकाश का परावर्तन के बारे में भी बता दिया था। ठीक है, इसलिए पिछला वाला वीडियो जरूर देखें। ठीक है, आज हम गोली दर्पण के प्रकार। तो सबसे पहले गोली दर्पण के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। गोली दर्पण के दो प्रकार होते हैं। सबसे पहला आता है अवतल दर्पण। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं कॉन्क्यू मिरर। ठीक है, अवतल दर्पण, इसकी परिभाषा होती है वह दर्पण जिसका परावर्तन दबे हुए तल से होता है। ठीक है, वह दर्पण जिसका परावर्तन दबे हुए तल से होता है, अर्थात गोले का दबा हुआ तल परावर्तक तल होता है। गोले का दबा हुआ तल परावर्तक तल होता है। कहने का मतलब वह दर्पण जिसका परावर्तन दबे हुए तल से होता है। ठीक है, अर्थात गोले का दबा हुआ तल परावर्तक तल होता है। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के किससे कहते हैं? वह दर्पण जिसका परावर्तन दबे हुए तल से होता है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। जैसे आपका चित्र है, डायग्राम ये देखो। ठीक है, ये बाहरी पालिश है, अब बात आती यहाँ पे कोई मुख्य। अब यहाँ पे आपतित किरण, ये है परावर्तित किरण। कौन सी किरण है? आपतित। ये है आपकी परावर्तित किरण। परावर्तित किरण ठीक है, ये आपका है परावर्तक तल। क्या है? परावर्तक तल। ये आप बाह्य पालिश है। ठीक है, या लिख लो पालिश। ठीक है, ये बाह्य पालिश है। अर्थात कहने का मतलब वह दर्पण जिसका परावर्तन दबे हुए तल से होता है, अवतल दर्पण होते हैं। अर्थात गोले का दबा हुआ तल परावर्तक तल होता है। देखो, गोले का दबा हुआ तल है, ये क्या है? परावर्तक तल। ठीक है, बाह्य पालिश है। ठीक है, तो अवतल दर्पण पहचान लोगे, इसे अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, क्या है ये? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। अब बात आती है उत्तल दर्पण। दूसरा कौन सा होता है? उत्तल दर्पण। दूसरा है आपका उत्तल दर्पण। इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर।
ठीक है। अब बात आती है उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। अभी तक हमने जाना कॉन्केव मिरर के बारे में, अब जानेंगे कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है। तो इसमें भी क्या होता है, वह दर्पण, ठीक है, वह दर्पण जिसका परावर्तक तल, वह दर्पण जिसका परावर्तन उभरे हुए तल में होता है। ठीक है, वह दर्पण जिसका परावर्तन उभरे हुए तल से होता है। ठीक है, वह दर्पण जिसका परावर्तन उभरे हुए तल से होता है। ठीक है, उत्तल दर्पण कहते हैं। अर्थात गोले का उभरा हुआ तल परावर्तक तल होता है। गोले का उभरा हुआ तल परावर्तक तल होता है। लिखना चाहो लिख सकते हो, अर्थात गोले का उभरा हुआ तल परावर्तक तल होता है। अब इसका चित्र देखो कैसे होता है, लिख लो इसमें, अर्थात गोले का उभरा हुआ तल परावर्तक तल होता है। ठीक है, गोले का उभरा हुआ तल क्या होता है, परावर्तक तल होता है। इसका डायग्राम होता है, देखो इधर, ये मान लिया कोई गोलीय दर्पण, नहीं ये कोई उत्तल दर्पण है। ठीक है, इसमें क्या आंतरिक पालिश होती है, अंदर की ओर पालिश। इसमें क्या अंदर की ओर पालिश है ना। अब ये जो भरा हुआ तल है ये, ठीक है, ये क्या है तुम्हारा परावर्तक तल। ठीक है, ये है परावर्तित आपतित किरण, ये आपकी परावर्तित किरण। ठीक है, ये कौन सी किरण है, आपतित किरण। ये है परावर्तित किरण। ठीक है, ये कौन सा तक परावर्तक तल होता है। ठीक है, अब ये यहाँ पे क्या है, कौन सा, लिख लो, ये है परावर्तक तल। ठीक है, ये है कौन सा तल है, पालिशदार तल। पालिशदार तल। ठीक है, उत्तल दर्पण किससे कहते हैं, वह दर्पण जिसका परावर्तन उभरे हुए तल से होता है। अर्थात गोले का उभरा हुआ तल परावर्तक तल होता है। तो उभरा हुआ तल है कि नहीं है, और उसका आंतरिक पालिश है, देखो अंदर की तरफ पालिश भी है। ठीक है, तो ऐसे दर्पण जिनका परावर्तन उभरे हुए तल से होता है उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है, जहां तक ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, आइए अब हम जानेंगे गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। ठीक है, अभी हमने आपको उत्तल दर्पण के बारे में बता दिया है। ठीक है, अब जानेंगे गोलीय दर्पणों से संबंधित परिभाषा। सबसे पहले आता है दर्पण का ध्रुव। ठीक है, तो दर्पण का ध्रुव कहाँ होता है, ये देखो, दर्पण का ध्रुव। परिभाषा इसकी कैसे, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं।
गोली दर्पण के परावर्तक तल के, गोली दर्पण के परावर्तक तल देखो दिया है यहाँ पे, ये सब क्या है लिखा, परावर्तक तल के मध्य बिंदु को गोली का दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तो इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे, दर्पण का ध्रुव, दर्पण का ध्रुव। ठीक है, तो सबसे पहले गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण के, गोलीय दर्पण के क्या होती है परिभाषा, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। समझ में आ गया होगा कि दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ठीक है, अब अगला पॉइंट आता है कि वक्रता त्रिज्या। ठीक है, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, तो वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, वक्रता केंद्र से, वक्रता केंद्र से, ठीक है, वक्रता केंद्र से दर्पण के ध्रुव तक की दूरी, वक्रता केंद्र से दर्पण के ध्रुव तक की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, तो लिख लो, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, ये भी बात आती है कि वक्रता केंद्र किससे कहते हैं। ठीक है, तो वक्रता त्रिज्या लिख लो, उसके बाद वक्रता केंद्र के भी बारे में बता देंगे। तो वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या होती है वक्रता केंद्र से दर्पण के ध्रुव तक, वक्रता केंद्र से दर्पण के ध्रुव के तक बीच की दूरी क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता केंद्र से, वक्रता केंद्र से दर्पण, वक्रता केंद्र से दर्पण के ध्रुव तक वक्रता केंद्र से दर्पण के ध्रुव तक की दूरी दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, आप समझ में आ गया होगा कि वक्रता केंद्र से दर्पण के ध्रुव की, वक्रता केंद्र से दर्पण के ध्रुव तक, ठीक है, वक्रता केंद्र से दर्पण के ध्रुव तक के बीच की दूरी क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, अब जानेंगे वक्रता केंद्र के बारे में। ठीक है, इसको नोट कर लो। अभी हमने ध्रुव वक्रता त्रिज्या के बारे में पढ़ा है। ठीक, अब जानेंगे वक्रता केंद्र के बारे में। वक्रता केंद्र के बारे में वक्रता केंद्र, ठीक है, वक्रता केंद्र के बारे में देखो।
गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, ठीक है, गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहा जाता है। गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहा जाता है। इसकी परिभाषा क्या होती है? गोली दर्पण ठीक है, गोली दर्पण जिस गोली दर्पण ठीक है, जिस खोखले गोले का भाग होता है गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को दर्पण का ठीक है, उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहा जाता है। दर्पण का वक्रता केंद्र ठीक है कहा जाता है। अब बात होती है चित्र में भी देख लो खोखले गोले का भाग है कि नहीं। अब वक्रता केंद्र यहाँ ठीक है, तो गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहा जाता है। ठीक है, इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? सी से। ठीक, समझ में आ गया होगा वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। ठीक है, तो अगली परिभाषा है, इसकी अगली परिभाषा है मुख्य फोकस या फोकस। ठीक है, तो मुख्य फोकस किसे कहते हैं? किसी गोली दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली आपतित किरण, किसी गोली दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली आपतित किरणें ठीक है, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हैं वह बिंदु दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। नहीं समझ में आया? किसी गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, किसी गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष देखो देखा ये है, इसके समांतर ठीक है, किसी गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली आपतित किरणें ठीक है, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है वह बिंदु दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। वह बिंदु दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। देखिए फोकस दूरी किसे कहते हैं? फोकस के बारे में होता है गोली दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हैं वह बिंदु दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। देखो बात आती है, ये है आपतित किरण ठीक, और दर्पण पर किरणें पर हमें नहीं आपतित किरण ठीक है। आपतित किरण दर्पण से होकर परावर्तन के पश्चात फोकस दूरी से होकर गुजरती, फोकस से होकर गुजरती है। किससे? फोकस से होकर गुजरती है कि नहीं है? देखो फोकस पर आपतित किरण आ रही है, परावर्तित हो रही कि नहीं है? ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या कि गोली दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली आपतित किरणें ठीक है, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के, ये मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है, ये बिंदु है ठीक है, जिस बिंदु से होकर जाती है वह बिंदु दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। वह दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। ठीक है, इसको पढ़ लेना और नोट्स भी कर लेना।
ठीक है। तुमको मुख्य फोकस के बारे में बताया, ठीक है। मुख्य फोकस किसे कहते हैं इसके बारे में बता दिया। अब जानेंगे फोकस दूरी, ठीक है। अगली परिभाषा तुम्हारी है फोकस दूरी। फोकस दूरी, ठीक है। बात आती है फोकस दूरी की, ठीक है। तो फोकस दूरी किसे कहते हैं? गोली दर्पण के, याद रखना, गोली दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी। गोली दर्पण के ध्रुव, ठीक है, गोली दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी, मुख्य फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है, ठीक है। तो परिभाषा से क्या हुई? गोली दर्पण, गोली, ठीक है, गोली दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी, मुख्य फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहते हैं, ठीक है। उस समझ में आया नहीं कि गोली दर्पण के ध्रुव, ठीक है, तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाती है? देखो फोकस दूरी, इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं, इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। एक बात आती है कि याद रखना सर, गोली दर्पण का फोकस उसके ध्रुव, गोली दर्पण का फोकस उसके ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के ठीक मध्य में होता है। गोली दर्पण का जो फोकस होता है, ठीक है, गोली दर्पण का जो फोकस होता है तो वक्रता केंद्र उसके ध्रुव है ना, ठीक है, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के मध्य में होता है, ठीक मध्य में होता है नहीं। इसलिए गोली दर्पण की फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इसलिए गोली दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये नोट में बहुत जरूरी लिख लेना, ठीक है। क्या लिखना है? गोली दर्पण, ठीक है, गोली दर्पण की फोकस दूरी, ठीक है, गोली दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये वक्रता केंद्र है, ये ध्रुव है, ठीक है। अब वक्रता केंद्र से, याद रखना, वक्रता केंद्र से ध्रुव के मध्य की दूरी क्या कहती है? वक्रता त्रिज्या, ठीक है, जो फोकस दूरी की आधी होती है। गोली दर्पण के फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती? आधी, अर्थात F बराबर, ठीक है, 1/2R, ठीक है। ध्यान रहे कि समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। ये भी बात ध्यान रखना कि ध्यान रहे कि समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। अब अगला पॉइंट आता है कि दर्पण का द्वारक किससे कहते हैं?
आइए अब हम जानेंगे दर्पण के द्वार के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले दर्पण की परिभाषा। तो दर्पण की परिभाषा क्या होती है? दर्पण के परावर्तक तल के ठीक है, परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। इसे M1 व M2 से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो दर्पण का द्वारक, ये जो है तुम्हारा दर्पण का द्वारक है, ठीक है। ये दर्पण का क्या है? द्वारक, ठीक। इसे क्या किससे प्रदर्शित करते हैं? M1 या M2, इसे M1 M2 से प्रदर्शित करते, ठीक है। तो यह वीडियो सब समझ में जरूर आ गया होगा, ठीक है। इसीलिए इसको नोट कर लेना, ठीक है। अगले दिन फिर पढ़ाएं।